नमस्कार दोस्तों, 7 स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं गणित की महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां जो आपके रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। सबसे पहले है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों को अध्ययन प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर करवाते हैं। इस विधि में क्या होता है कि सबसे पहले शिक्षक जो है छात्रों को अनेक उदाहरण देता है और उन उदाहरणों के आधार पर उनको जो अध्ययन कराकर नियम या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नंबर 2 है निगमन विधि। यह विधि आगमन विधि के एकदम विपरीत है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान कराना सिखाते हैं। यानी कोई सिद्धांत जो पहले से निर्मित है उसी सिद्धांत को यहाँ पे सत्यापित यानी उदाहरणों के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें शिक्षक क्या करते हैं, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर यह सो शिक्षण प्रक्रिया वो चलती हैं। नंबर 3 है विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड। किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दिया जाता है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। इसका प्रयोग रेखा गणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है। जैसे पाइथागोरस का प्रयोग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब पर बना वर्ग। नंबर 4 है संश्लेषण विधि। यह विधि क्या है कि विश्लेषण के विपरीत है। संश्लेषण में जहाँ हम किसी समस्या को उसके भागों में बांटते हैं, यहाँ पे उस समस्या के विभिन्न अंगों को एक साथ करके यहाँ पे देखा जाता है। संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। नंबर 5 है प्रयोगशाला विधि, लैब या लेबोरेटरियल मेथड। इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है जिसमें हम समस्याओं को यांत्रिक तरीकों से हल करते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना। नंबर 6 है अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही या विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान विधि है। इस विधि में क्या होता है कि शिक्षक बच्चों को एक समस्या देता है जिस पर वो खोज करके अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर छात्र हैं वो समस्या का समाधान करते हैं। और इसमें छात्र है वो एक अन्वेषक की भूमिका में होते हैं, जबकि जो शिक्षक है वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में। नंबर 7 है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों का हल निकालना संभव होता है। इसमें क्या है कि जो शिक्षक है वो बच्चों के सामने नई नई समस्याएं लाकर उनको सामने रखता है, जिससे वो उनको जो बच्चे हैं वो उसको हल करेंगे और जो जैसे वो उनको हल करेंगे तो उनको अपने भावी जीवन में जो समस्याएं आने वाली है उनसे भी उनको सॉल्विंग करने का उनको तरीका है वो पता चलेगा। नंबर 8 है प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति द्वारा जानकारी प्राप्त करता है तथा उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। नंबर 9 है व्याख्यान विधि। यह विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें एक कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा या एक व्यू को उनकी समस्या के समाधान की विधि से परिचित कराता है। इस विधि में क्या होता है कि शिक्षक है वो किसी पाठ की व्याख्या करता है, उनके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको सही बताता है और जो कठिन सामग्री है
उसको आसान करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस विधि में छात्र है वो निष्क्रिय की भूमिका में रहते हैं, जबकि शिक्षक ही इसमें सक्रिय होता है। छात्र सिर्फ एक श्रोता की भूमिका ही अदा करते हैं। नंबर 10 है विचार विमर्श विधि या डिस्कशन मेथड। इस विधि में बालक अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव विज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। इस विधि में क्या होता है कि अध्यापक है वो छात्रों के बीच एक समस्या रखेगा और उस पर कहेगा बच्चों को कि इस पर विचार विमर्श करो और इस समस्या का हल निकालो। तो छात्र है वो आपस में विचार विमर्श करके इस समस्या का है वो एक अच्छा सा हल निकाल देंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।